हम बनाने जा रहे हैं। आज है 19 मई 2024, 19 मई 2024। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्पेशली रखने वाले हैं नोट्स के ऊपर, जो करेंसी नोट्स है हमारी, जो बिक सकती है। और ख़ास करके स्पेशली 5 रुपीज़ की नोट्स पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और बुक से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत पहले, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने 5 रुपीज़ के नोट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो और आज के डिटेल में काफ़ी फ़र्क रहेगा। वो वीडियो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके बनाई थी। आज की वीडियो मैं आपको बुक से दिखाने वाला हूँ। और पहले में और अभी में फ़र्क ये है कि मेरे पास देखिए, मेरी ख़ुद की तो बुक है ही जो मैं बनाता हूँ। अभी ये 2024 की आई नहीं है, ये आने वाली है। लेकिन जो भी बुक्स मार्केट में आते रहती है मैं बाय करते रहता हूँ। ख़ास करके जो कॉइन्स के ऊपर बुक्स आती है ना, चाहे वो एरर कॉइन्स की बुक हो या वगैरह वगैरह, मार्केट में कुछ सुनने आता है कि कुछ नई बुक आई है, छोटी मोटी भी अगर कोई बुक होती है तो मैं उसको बाय ज़रूर कर लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि बुक्स में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो हमारे नॉलेज से बाहर हो, तो मेरी कोशिश होती है मैं बुक ले लेता हूँ। अभी ये एशियंस कॉइन्स की बुक भी मैंने मंगाई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए सिर्फ टॉपिक हमारे रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का नहीं है, बहुत सारे बुक्स है कॉइन्स की थीम से बहुत सारी, जिस पे हमें लेना बाकी है, यानी कि वो टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए। एशियंस के जो कॉइन्स है पुराने, जो हमारे ज़माने के आप बोल सकते हैं, आज से 500, 600, 1000 साल, 1500 साल या 2000 साल पहले के जो कॉइन्स हुआ करते थे, जो मतलब जहाँ से शुरुआत हुई कॉइन्स की, तो वो जो हिस्ट्री रही है, वो डेटा भी कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में भी वो सारे सिक्के हमें मिलते हैं। बहरहाल, आज की वीडियो में मैं आपको नोट्स के ऊपर बताने वाला हूँ। 5 रुपीज़ के ऐसे नोट्स जो आप लोगों को लगता है शायद ये बहुत सस्ते हैं, या किसी को लगता है कि बहुत ये लाखों करोड़ों रुपए में बिकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ नोट्स है जिसके बंडल्स अगर 5 रुपीज़ में, अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं बात करूं, तो 4.5 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं बात करूं, अगर वो बंडल आपको मिल जाता है बेस्ट कंडीशन में, तो 4.5 लाख तक भी, 4 लाख वाले भी हैं। फिर मैं कहूँ तो कुछ 5 रुपये के नोट्स के बंडल अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख के भी होते हैं, कुछ 50,000 के होते हैं, इस टाइप के भी बंडल है। तो कुछ ज़्यादातर ऐसे हैं जो 1000, 2000, 3000 की रेंज में वो बंडल्स बिकते हैं। बंडल्स की बात करूँ जिसमें पूरा का पूरा 100 नोट होता है। ठीक है, तो आज मैं सिंगल नोट की प्राइस के साथ साथ आपको बताऊंगा कि उनकी अलग अलग जो भी गवर्नर की सिग्नेचर की नोट्स रही है उनकी क्या प्राइसिंग है, और साथ में बंडल्स का क्या प्राइस हो सकता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को लगता है कि या तो सिक्के या नोट बिकते नहीं हैं, या उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो करोड़ों के और लाखों के सपने देखते हैं सिर्फ 1-2 नोट्स को बेच करके, पुराने कुछ नोट्स को जिनकी कुछ ख़ास वैल्यू भी नहीं है। तो पहला तो ये मैं डिटेलिंग समझाना चाहूँगा, चाहे नोट्स हो या सिक्के हो, याद रखिए पुराना होने से कोई चीज़ महंगी होती है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रैरिटी जितनी होगी, दुर्लभता जितनी होगी, वही चीज़ बिकेगी, उसी चीज़ की डिमांड होगी। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है जिसमें लोग कॉइन्स का, नोट्स का, स्टैम्प्स का या और भी सारी चीज़ों का जो कलेक्शन करते हैं, उसमें वो लोग ऐसे ही पैसा नहीं देते हैं। उनको पता होता है कि फ़ला चीज़ बहुत कम मिलती है, इसलिए वो लोग उस यूनिकनेस का पैसा देते हैं, उस रैरिटी का पैसा देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों की रैरिटी हो जाती है, बहुत सारी वजह होती है, एरर्स भी होते हैं। आप लोगों को पता है, ये वाली देखिए एरर्स की भी मेरे पास बुक है, ये भी मैंने बुक्स एक टाइम पे दिया था। फ़िलहाल बताना ये चाहता हूँ कि मतलब अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कोई भी कॉइन या नोट दुर्लभ हो सकती है, जिससे उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो वो नॉलेज होना ज़रूरी है। वो नॉलेज या तो आप बुक से ले सकते हैं, या हमारे वीडियोस देख करके ले सकते हैं, या फिर हमें आने वाले ऐप पे भी आप हमारे साथ जुड़ के बहुत सारे डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए बुक से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, फ़िला इंडिया 2022-23 की ये बुक है, पेपर 22-23 की ये बुक है।
पेपर मनी गाइड बुक। अच्छा, इसमें लिखा है इन्होंने प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट एवरेज, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, चाहे कॉइन हो या नोट हो, इसीलिए कोई एमआरपी प्राइस नहीं होती है। प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट एवरेज इन्होंने जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह से उन्होंने प्राइसिंग निकाली होगी और उसका एक एवरेज उन्होंने इस बुक में दिया है कि फ़ला जगह पे अगर कोई चीज़ 1000 की बिक रही है, कोई 700 की कहीं पे बिक रही है, कोई 1500 की कहीं बिक रही है, कोई 400-500 में कहीं बिक रही है, तो उसका एक एवरेज निकाल के उन्होंने इसमें प्राइसिंग दी है, ऐसा यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। तो फिर भी जो बुक में प्राइसिंग है, हम उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक से, देखते हैं 5 रुपीज़ के नोट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ होती है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो ये है कि नोट में क्या चीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे सिक्कों में हम चेक करते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद वो सिक्के की दुर्लभता पता चलती है, रैरिटी पता चलती है, वैसे ही नोट्स में क्या चीज़ें देखी जाती है जिससे हमें नोट्स की रैरिटी का पता चलता है कि ये नोट रेयर वाली है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें से कुछ बेसिक चीज़ जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए सिग्नेचर देखा जाता है, ठीक है, किस सिग्नेचर का ये नोट है। सिग्नेचर इसलिए देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग गवर्नर होते हैं, उनका अलग अलग कार्यकाल होता है। तो कोई गवर्नर किसी कार्यकाल में जब वो मतलब उनका जो पीरियड ऑफ वर्किंग जो रहा उनका, उस पीरियड में उनकी सिग्नेचर आई अलग अलग नोट्स पे, तो कभी कभी किसी नोट पे बहुत कम देखा जाता है कि फ़ला गवर्नर की सिग्नेचर की नोट्स बहुत कम है, ठीक है। तो वैसे ही उससे उसकी दुर्लभता पता चलती है, ठीक है। तो ये वजह से देखा जाता है कि किसके सिग्नेचर के नोट है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, उसके आगे नंबर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छे से दिखेगा, है ना। ए नहीं है, सॉरी, जैसे ये देखिए C/44 लिखा है और फिर आगे ये 6 नंबर है, ठीक है। ये नीचे सिग्नेचर आप देख सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या है इसके बारे में भी समझना है हमें, ठीक है। ये प्रीफिक्स नंबर बोला जाता है, ये सी के आगे आप जो देख रहे हैं इसको प्रीफिक्स बोला जाता है। फिर इसमें इंसेट भी होता है, इंसेट भी होता है जो पीछे साइड में दिया जाता है, जो मैं आगे की कोई नोट में आपको दिखाता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो रिसेंट में हमारी नोट्स चल रही है इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंसेट क्या होता है। चलो ये 200 की नोट्स को ही देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी आप देख रहे हैं स्टार वाली नोट है, हालांकि हर किसी में स्टार नहीं होता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार के पीछे आपको हल्का सा बी नज़र आ रहा है, तो ये बी इंसेट की नोट होती है। ये आगे का नंबर प्रीफिक्स कहा जाता है और ये इंसेट बोला जाता है, तो ये बी इंसेट भी देखा जाता है, ठीक है। तो उससे भी पता चलता है कि कौन से इंसेट में कम नोट छपी हुई है, जिसकी वजह से उसकी दुर्लभता की पहचान, रैरिटी की पहचान होती है। तो अब जैसे शुरू हो रहा है यहाँ से देखिए, ये वीडियो में जो नोट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले है बी रामाराव के सिग्नेचर वाले ये नोट 5 रुपये के इस टाइप के दिखते हैं, जिसके अंदर 3 एंटीलोप इंडियन हिरन होती है, जिसका एक जाति है जिसको इंग्लिश में एंटीलोप्स कहा जाता है। ये अफ्रीका में भी पाई जाती है, लेकिन ये इंडियन एंटीलोप्स वो ज़माने में आज भी पाई जाती है। तो इसकी फ़ोटो थी जिस पे 3 हिरन हुआ करती थी, ठीक है। फ्रॉड लोग बहुत सारी ऐसी नोट्स का बोलेंगे 5 हिरन वाली चाहिए, 6 हिरन वाली चाहिए, तो वो फेक बात होती है। अच्छा, वो नोट डुप्लीकेट अवेलेबल भी होती है, उसको ख़रीदना नहीं है, ना ही उसको बेचना है, वो बिकेगी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ फ्रॉड होता है। तो ओरिजिनल जो ये इनकी बी रामाराव सिग्नेचर की 3 इंडियन एंटीलोप की इस पर डिज़ाइन वगैरह मिलती है, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। वाटर मार्क होता है वगैरह वगैरह देखा जाता है, RBI का लोगो होता है ना। तो वो सारी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। अब ये जो नोट्स है इसकी डेट दी गई है, कब ये छपी थी, इसका कलर क्या है, ब्राउन टाइप का कलर दिखेगा, ग्रीन एंड ब्राउन में, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए इसका प्रीफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, यानी ये 4 प्रीफिक्स से छपी थी, ABCD, ठीक है। तो अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये एक नोट कहीं ना कहीं रैरिटी में जाती है, बी रामाराव जी के सिग्नेचर की 5 वाली ये नोट, और इसकी प्राइसिंग है 4,500 रुपया,
एक नोट की। तो अब अगर इसको ही अगर हम देख लेंगे कि इसका अगर बंडल आपको मिल जाता है तो 4.5 लाख रुपया बुक के हिसाब से इसका प्राइस होता है। यूएनसी कंडीशन का अगर बंडल है, कोई भी उसमें ख़राबी नहीं है, तो बेस्ट कंडीशन का बंडल ये आपको 4.5 लाख रुपया भी इस नोट का एक बंडल आपको दिला सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से बी रामाराव सिग्नेचर की इनकी ही नोट है। अब इस नोट में आप देखेंगे तो कितने सारे प्रीफिक्स आपको दिखेंगे, ए बी सी से लेके पी तक के इंसेट, यानी बहुत सारी ये नोट ज़्यादा छपी है। तो अब इस नोट में भी लेकिन प्राइसिंग की अगर बात करें तो 1500 रुपये की फिर भी ये प्राइसिंग जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना 6 इंडियन एंटीलोप्स दिखेंगे आपको, 6 हिरन वाली ये नोट है। ठीक है, प्राइसिंग कम है इसकी, याद रखना। 6 हिरन वाली ये नोट है। डिज़ाइन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया इन नोट्स का। तो ये नोट्स की अगर डिमांड की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में बुक में प्राइस दी गई है 1500 रुपया एक नोट की कीमत। तो अगर बंडल की बात करें तो 1.5 लाख रुपये तक इसका बंडल जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसके बाद इस टाइप की नोट्स है बी रामाराव सिग्नेचर वाली ही। अब इसकी अगर बात करें, सॉरी ये बी रामाराव सिग्नेचर भी है और HVR आइंगर की सिग्नेचर की भी इसमें नोट्स है। सेम मतलब यही वाली नोट्स में आपको 2 सिग्नेचर दिखेगी, एक बी रामाराव जी की और एक HVR आइंगर की। ठीक है, 2 सिग्नेचर 2 गवर्नर्स की अलग अलग नोट्स इन ईयर्स में छपी है, इस वजह से दोनों की सिग्नेचर देखने मिलती है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए बी रामाराव की सिग्नेचर कम है, PQR प्रीफिक्स नंबर में ही है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इसकी एक नोट की कीमत 4000 रुपये दी गई है। अब 4000 रुपये दी गई है, यानी कि प्राइसिंग बंडल की अगर देखेंगे तो आप 4 लाख रुपया हो सकती है। बी रामाराव जी की ये वाली नोट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट देख लीजिए, इसमें कोई हिरन, मेरे ख्याल से हिरन है इसमें, यही वाली नोट है वो। एक्चुअली फ्रंट बैक इसका दिया हुआ, ओवर्स और रिवर्स। तो ये 6 नोट्स वाली जो है, 6 सॉरी एंटीलोप्स वाली, इसकी प्राइसिंग जो दी गई है इस प्रीफिक्स से 4000 रुपये दी गई है। ठीक है, वैसे ही HVR आइंगर जी की सिग्नेचर की अगर ये वाली नोट मिल जाती है तो इसकी भी प्राइस कहीं ना कहीं 1250 रुपया अगर एक बंडल आपको मिल जाता है यूएनसी कंडीशन में, तो लगभग 1.25 लाख रुपये का ये बंडल आपका बिक सकता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अब जो लेटेस्ट प्राइस है वो मुझे नहीं पता है क्या चल रहे हैं, लेकिन बुक के प्राइस के हिसाब से हम बात फ़िलहाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए HVR आइंगर जी की ये वाली नोट, इसमें प्रीफिक्स काफ़ी सारे हैं। 1967 से 62 के बीच में बनी थी। ठीक है, अगर इसमें बात करी जाए स्पेसिफिकली दिया है इन्होंने ए इंसेट ग्रीन एंड ब्राउन कलर वाली, और इसका साइज़ भी दिया हुआ है यहाँ पे 127 से 73 mm। तो ये साइज़ वगैरह टेक्निकल चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि डुप्लीकेट में ये सारी चीज़ें मैच करोगे तो शायद मैच नहीं होगी, तो वहाँ पे आप डुप्लीकेट नोट्स को पकड़ सकते हैं। प्रीफिक्स काफ़ी सारे हैं और प्राइसिंग अगर बात करें तो 700 रुपये एक नोट का फिर भी आपको 5 रुपये का मिल सकता है। अगर एक बंडल होगा तो ये 70,000 रुपये आपको बुक के अकॉर्डिंग दिला सकता है। यूएनसी कंडीशन में होना चाहिए, यानी एकदम कड़क बंडल, साफ़ सुथरा, कोई दाग धब्बा नहीं, कुछ नहीं लगा होना चाहिए नोट पे, उस टाइप के बंडल की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए जो दूसरे गवर्नर आ रहे हैं यहाँ पे, और गवर्नर का नाम है PC भट्टाचार्य जी। ठीक है, PC भट्टाचार्य जी की ये 5 रुपये की नोट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पे एंटीलोप जो हिरन थी उसकी जगह पे सांबर हिरन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जैसे 12 सिंगा जिसको बोला जाता है ना, उस टाइप की हिरन इसमें आपको 3 देखने मिलेगी, और ये तीनों की तीनों खड़ी है, इसमें कोई भी बैठी हुई नहीं है। तो अगर इनकी भी इस नोट्स में अगर बात की जाए तो प्रीफिक्स अगर आप देखेंगे RSTUVWXY। ठीक है, इन प्रीफिक्स से ये छापी गई थी, और ए इंसेट वाली अगर आपको मिलती है ग्रीन एंड ब्राउन कलर में होगी वगैरह वगैरह। 2 मेल है इसमें, यानी कि 2 नर हिरन है और एक फ़ीमेल है, एक मादा हिरन है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है, जो एंटीलोप्स के जगह पे रिप्लेस की गई है। तो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो एक नोट फिर भी आपको 600 रुपया ये भी दिला सकती है। अगर एक नोट का ये इस नोट का पूरा बंडल होगा बेस्ट कंडीशन में तो बुक के हिसाब से 60,000 रुपये आपको मिल सकता है।
ठीक है, पीसी भट्टाचार्य जी की। फिर से वही नोट्स में आगे देखिए आप, बी इंसेट में भी प्राइसिंग लगभग वही है, सेम जो पीछे मैंने नोट दिखाई वही नोट में बी इंसेट वाली होगी, तो उसका प्राइस आपको मिलेगा 600 रुपये पर नोट। और प्रीफिक्स यहाँ पे दिया गया है, कितने कितने प्रीफिक्स से ये छपी हुई है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है पीसी भट्टाचार्य जी की भी सिग्नेचर वाली और एलके झा वाली भी सिग्नेचर इसमें आपको देखने मिलेगी। और डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस हो गया है, ठीक है। ये डायमंड डेकोरेशन डिज़ाइन इसको कहा गया है। अगर इसके 5 में आप गौर से देखोगे तो आपको डायमंड टाइप डिज़ाइन नज़र आएगा, ठीक है। ये 5 की जो लिखावट है ना, जैसे हीरो से लिखी गई है उस टाइप का ये डिज़ाइन है। तो इसके लिए इसको क्या कहा जा रहा है, डायमंड डेकोरेशन डिज़ाइन, ठीक है। डायमंड डेकोरेशन डिज़ाइन वाली ये नोट पीसी भट्टाचार्य जी की। और इसके अलावा एलके झा सिग्नेचर है। और अगर चेंजेस देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको 4 हिरन नज़र आते हैं, ठीक है। ये हिरन भी चेंज हो गए हैं, वो नहीं है, इसको गज़ल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के ये हिरन है जो इस पर आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें भी देखिए यहाँ डिटेलिंग दी हुई है, 4 गज़ल में 1 मेल है और 3 फीमेल है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें बारीकियाँ होती हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। तो पीसी भट्टाचार्य जी के जो ये वाले नोट है ये अलग अलग छपे हैं, ABCDEF। प्राइसिंग की बात तो 300 रुपया एक नोट की प्राइसिंग है, ठीक है। और अगर इसकी बंडल मिल जाती है तो यानी 30,000 का ये बंडल आपका बिक सकता है। और एलके झा वाला अगर देखेंगे तो वो भी सेम प्राइस है, प्रीफिक्स हालांकि ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और प्रीफिक्स ज़्यादा है लेकिन प्राइसिंग इसकी भी लगभग आप देखिए 300 रुपया ही दी गई है। तो इस एक नोट की कीमत होती है 300 रुपया, ठीक है, बेस्ट कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में शायद आपको 50-100 रुपये आपको कोई दे सकता है। फिर इसके बाद गांधी जी की फ़ोटो वाले ये जो नोट्स आए थे, डिज़ाइन फिर से चेंज हो गया है। एलके झा जी के और BN अडाकर जी के सिग्नेचर वाले ये नोट्स हैं, ठीक है। तो अब इनकी फ़ोटो के जो नोट्स है इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए एलके झा वाली जो नोट है इनकी प्राइसिंग 400 रुपये और ये 4 अलग अलग प्रीफिक्स से छापी गई है। और BN अडाकर जी की भी 400 रुपये और ये 3 अलग अलग प्रीफिक्स से छापी गई है, गांधी जी की फ़ोटो वाली। यानी एक नोट की बंडल की अगर कीमत की बात करें दोनों ही सिग्नेचर से तो ये 40,000 रुपये भी आपको दिला सकती है, अगर बेस्ट कंडीशन में ये आपको बंडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो हम S जगन्नाथन जी की सिग्नेचर वाली ये नोट आती है। अब इसमें एक इनकरेक्ट है और एक करेक्ट वाला भी रहेगा। अब इनकरेक्ट क्या है, ये जो उर्दू भाषा में जो लिखा गया है वो 5 रुपया जो है वो इनकरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से लिखा गया है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से इसको इनकरेक्ट बोला जाता है। तो S जगन्नाथन जी की ये वाली जो नोट है काफ़ी सारे प्रीफिक्स से छापी गई है। और वैल्यूएशन की अगर बात करें तो 125 रुपया इसकी दी जाती है वैल्यूएशन। यहाँ पे ईयर भी साथ में ध्यान रखना है, कौन से ईयर में छपी है, 24/9/1970 में, ठीक है। तो 125 यानी कि एक बंडल का 12,500 रुपया इसका आपको मिल सकता है। अब S जगन्नाथन जी की सिग्नेचर में ही अगर हम देख रहे तो 11/1/1975 में जो छपी हुई नोट है इसमें करेक्शन किया गया है नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पे ये करेक्ट तरीके से लिखा गया है 5 रुपये। तो इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये कम प्रीफिक्स से छपी है, इस वजह से देखिए दुर्लभता ज़्यादा है। क्वांटिटी भले इसकी भी होगी ज़्यादा लेकिन कम प्रीफिक्स से छपने की वजह से ये 150 रुपये तक प्राइसिंग इसकी जाती है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो होता है ना, पुराना होने से महंगा है ऐसा नहीं है, यहीं पे आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है। ये 1970 का है 125 रुपया, ये 1975 का है, 1970 का कम मिल रहा है और 75 का फिर भी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये कम छपी है, ठीक है। तो जो दुर्लभ होगी उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। फिर S जगन्नाथन जी की A इंसर्ट वाली प्रीफिक्स ABCD वाली जो है वो भी 150 रुपया दी हुई है इस नोट की प्राइसिंग। यानी अगर एक नोट आपको मिलती, एक बंडल अगर आपको मिलता है तो पूरा आपको इसका 15,000 भी मिल सकता है। अब शुरू होते हैं ट्रैक्टर वाले हमारे नोट, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनी हुई है कि इसका आपको 5 लाख, 4 लाख,
किसी में 1-1 करोड़ रुपए भी लिखा जाता है फ़ोटो में कि आपको मिल जाएगा। और बहुत लोग इसको, नए लोग जब देखते हैं और उनके पास चेक करते हैं तो उनके पास ये 5 वाली नोट कहीं ना कहीं उनको मिल जाती है। और वो लोग फिर जब उनको कांटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने से वही लोग आपसे पैसा ले लेते हैं, ये बोल करके कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आरबीआई का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका पैसा लग रहा है, सेल टैक्स का पैसा लग रहा है, या हमारी कंपनी का पर्सन आएगा, हमारी कंपनी के रूल होते हैं XYZ नाम से। आज ही मुझे किसी ने फ़ोटो भेजी है, पूछा है उन्होंने, सर ये क्या वैल्यूएबल है? तो मैंने कहा नहीं, इतने कोई ख़ास वैल्यूएबल नहीं है। तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई दिया मुझे कि सर किसी ने मुझे 12 लाख रुपया बोला है, तो क्या ये सही है? तो मैंने उनको कहा नहीं, नॉट एट ऑल, ये कोई 12 लाख वाली नोट नहीं है। तो अब उनके लिए भी ये वीडियो देख के आसानी हो जाएगी। देखिए, अब इसमें शुरू होती है एस जगन्नाथन सिग्नेचर वाली नोट, जो 24/3/1975 से छापी गई थी। डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। और प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 50 रुपया एक नोट की प्राइस है न्यू कंडीशन में। और अगर इसका इस हिसाब से बंडल का वैल्यूएशन निकाला जाए तो 5,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो एक बंडल पूरा का पूरा ये 5,000 रुपये में मिल सकता है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, मैं अपनी प्राइस कुछ भी इसमें कोट नहीं कर रहा हूँ। फिर KR पुरी जी की सिग्नेचर वाली, इस पर अगर आप देखेंगे तो ये 1975 से 77 में बनी थी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बहुत सारी प्रीफिक्स है अलग अलग, HK से लेकर W तक। और प्राइसिंग की बात करें तो 75 रुपया, यानी एक बंडल आपको 7,500 रुपये तक ये दिला सकता है। ख़रीदने जाओगे तो कम ज़्यादा देना पड़ेगा, बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है कम में बिकेगा। बुक के हिसाब से भी डील करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि 75 रुपये कोई आपको देगा, हो सकता है 40 या 50 रुपये के हिसाब से ही आपसे डील करे वो। ठीक है, इसके बाद KR पुरी की सिग्नेचर वाली आप देख सकते हैं, जो 26/7/71 में A इंसेट की बनी हुई है, सॉरी A इंसेट है और प्रीफिक्स ABC, ये 3 प्रीफिक्स से बनी हुई नोट आपको चेक करनी है A इंसेट वाली। इसकी प्राइस 150 रुपया होती है। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है, हर नोट की प्राइस एक जैसी नहीं है, किसी की अलग है, किसी की अलग है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि हर मेरा 5 रुपये का इस टाइप का नोट 10-20 रुपये वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और उसी अकॉर्डिंग आपको डीलिंग करनी है। तो अब IG पटेल जी की और M नरसिम्हम जी की सिग्नेचर वाली नोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे A इंसर्ट में ये नोट्स की प्राइसिंग जो दी गई है वो 100 रुपया है, 100 रुपीज़, यानी एक बंडल 10,000 का बुक के हिसाब से। IG पटेल वाला भी देखिए सेम प्राइस है, 100 रुपया। ठीक है, तो इसके बाद IG पटेल में देखिए ये वाली ही नोट 1979 से 82 तक बनी। और B इंसर्ट में अगर ये नोट आपको मिलती है, इतने सारे प्रीफिक्स दिए हुए हैं, अलग अलग प्रीफिक्स से ये छपी है, तो इसकी प्राइसिंग 50 रुपया है। ठीक है, IG पटेल C इंसर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो 50 रुपये इसकी प्राइस है, यानी एक बंडल 5,000 रुपये का। इसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। फिर इनके इसमें अगर आपको देखना है तो C इंसर्ट STUVW प्रीफिक्स, प्राइसिंग की अगर बात करें तो 125 रुपीज़। ठीक है, बंडल का इस हिसाब से होता है 12,500 रुपया। ठीक है, फिर से देखिए अभी दोनों में फ़र्क है, ईयर के हिसाब से C इंसर्ट के हिसाब से इसकी प्राइस इतनी दी गई हुई है, प्रीफिक्स नंबर भी देखना है। फिर मनमोहन सिंह की सिग्नेचर में D इंसर्ट है, प्रीफिक्स बहुत सारे हैं, तो प्राइसिंग आप देख सकते हैं सिर्फ 50 रुपया है। ठीक है, अमिताभ घोष जी की सिग्नेचर की अगर आपको नोट मिलती है तो ये थोड़ी सी हाई वैल्यूएबल नोट है। इनका कार्यकाल का जो अभी यहाँ पे दिया हुआ ईयर 29/1/1985 में ये नोट छपी है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक नोट की प्राइस 400 रुपये है। प्रीफिक्स आप देख सकते हैं सिर्फ T, यानी कि बहुत कम ये नोट छपी है, इस वजह से इसकी प्राइसिंग 400 रुपये बुक में दी गई है। तो हर नोट की वैल्यू अलग अलग है, ये बात का ख्याल करना है। अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज होगी, अगर आपको ये जानकारी होगी, तभी आप उसको अलग अलग कर पाएंगे, नहीं तो दिखने में लगभग सारी नोट एक जैसी, आपको लगेगा सभी 10-20 रुपये वाली नोट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए RN मल्होत्रा की सिग्नेचर वाली नोट की अगर बात करें तो D इंसेट की ये नोट UVW प्रीफिक्स से बनी हुई है, 75 रुपये इसकी प्राइसिंग दी हुई है ना। इसी में अमिताभ घोष जी की सिग्नेचर वाली भी है इसी कार्यकाल में,
इसी ईयर में एक्चुअली, ठीक है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद RN मल्होत्रा ई इंसर्ट में अगर है तो 50 रुपये प्राइस है। RN मल्होत्रा अगर आप देखेंगे F इंसर्ट में इतने सारे प्रीफिक्स 50 रुपये प्राइस है, ठीक है। फिर से RN मल्होत्रा प्रीफिक्स कम हो गए हैं। G इंसर्ट से अगर आप देखेंगे तो 75 रुपये प्राइस है। तो एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे नोट्स पूरे मैं कवर कर रहा हूँ 5 रुपीज़ के, ठीक है। एंड में और भी बहुत सी अच्छी जानकारी मैं इसी में बताऊंगा जिससे आपकी नोट की कीमत काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है। तो देखिए RN मल्होत्रा में सत्यमेव जयते वाली जो नोट है उसकी प्राइसिंग और कम है, 40 रुपया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रीफिक्स से बनी है। ये इंसर्ट वाली आप देख सकते हैं, इसमें प्लेन इंसर्ट है, यानी इसमें इंसर्ट नज़र नहीं आएगा ये ईयर वाली में, ठीक है, सत्यमेव जयते में। और इधर पे आप देखते हैं S वेंकट रमानंद जी की सिग्नेचर भी देखने मिलेगी, DC रंगाराजन जी की भी सिग्नेचर आपको देखने मिलेगी। तो इनके सिग्नेचर वाली नोट्स 40-40 रुपये प्राइस दी गई है बुक में, ठीक है। फिर बिमल जालान जी के सिग्नेचर वाली नोट है, इसकी अगर बात करें तो ये देखिए 1997 3 लिखा हुआ, प्लेन इंसर्ट, प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये इसकी दी गई है। बिमल जालान जी की ये अलग अलग प्रीफिक्स वाली नोट प्राइसिंग की अगर बात करें तो 30 रुपये दी गई है, ठीक है। बिमल जालान जी की L इंसर्ट वाली नोट अलग अलग प्रीफिक्स से 30 रुपया, R इंसर्ट वाली अलग अलग प्रीफिक्स से 30 रुपया। फिर है डॉक्टर VY रेड्डी जी का कार्यकाल की सिग्नेचर, इनकी सिग्नेचर यहाँ पे बताई भी गई है किस टाइप की होती है, ठीक है। तो अब इनकी प्लेन इंसर्ट वाली जो है वो AB प्रीफिक्स से आई हुई है और 40 रुपये प्राइस है। AB प्रीफिक्स से L इंसर्ट वाली का भी 440 रुपये प्राइस है। लेकिन इसमें देखिए डॉक्टर YV रेड्डी की R इंसर्ट वाली जो है ना, गांधी डिज़ाइन वाली, यानी गांधी जी का फ़ोटो भी रहेगा इस पर, तो इसकी कीमत 400 रुपये दी गई है। तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मतलब नए लोगों को समझ में नहीं आएगा यार इसकी प्राइस कम इसकी प्राइस ज़्यादा क्यों। तो यही फ़र्क है जो आपको करना है। देखिए अब YV रेड्डी जी की R इंसर्ट की ये नोट है, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स से बनी है, A प्रीफिक्स, तो काफ़ी कम छपी है ये नोट, इस वजह से इसकी प्राइसिंग 400 रुपये तक दी गई है, ठीक है। फिर D सुब्बा राव जी की सिग्नेचर वाली नोट्स अगर आप देखें, ABC प्रीफिक्स है, इंसर्ट वाली है, प्राइसिंग है 20 रुपये, यानी एक बंडल की अगर कीमत की बात करें तो ज़्यादा नहीं बनेगी, 2000 रुपया, ठीक है। तो L इंसर्ट वाली की अगर बात करें तो ये भी 20 रुपया है। प्लेन इंसर्ट गांधी जी की फ़ोटो वाली जो नोट है, यानी बिना ट्रैक्टर, मेरे ख्याल से ट्रैक्टर होगा लेकिन गांधी जी की फ़ोटो इस टाइप की रहेगी, इस वाली नोट 2010 की ये नोट होती है, 20 रुपये इसकी भी प्राइस दी हुई है। ये सारे मेरे ख्याल से कॉमन है, ज़्यादा हाई वैल्यू इनकी है नहीं। फिर लास्टली अगर आप चेक करेंगे फिर से D सुब्बा राव जी की सिग्नेचर R इंसर्ट में ABC प्रीफिक्स और CD प्रीफिक्स वाली की भी प्राइस 20 और 30 रुपया दी गई है। तो ये हुआ 5 रुपीज़ का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे रिपब्लिक इंडिया के जो नोट्स है 5 रुपीज़ के, उसमें कहाँ से कहाँ तक प्राइसिंग जाती है नोट्स की, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। बहुत करोड़पति वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बहुत लो वैल्यूएशन भी नहीं होती है, किसी की अच्छी खासी वैल्यूएशन है। आप देख सकते हैं एक नोट की 4000, 4500, 1250 इस टाइप की भी प्राइसिंग है, 400 रुपये एक नोट की प्राइसिंग है ना। तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, 400 रुपये भी कम नहीं होता। एक 5 रुपये का जो आपके काम में भी नहीं आ रही है वो नोट, हालांकि आज बंद हो चुकी है, तो अगर उस नोट का आपको 400 रुपये अगर मिल जा रहा है अचानक से, तो आपके लिए तो वो लॉटरी है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब दूसरी बात ये है, देखिए इन नोट्स में भी एरर वाली नोट्स आती है। तो मेरे बुक में अगर आप चेक करोगे ना, नोट्स के ऊपर मैंने एरर में और फैंसी नंबर में डिटेलिंग दी हुई है। तो एरर वाली नोट्स को भी पहचानना ज़रूरी है किस टाइप के होते हैं, फैंसी नंबर नोट्स भी किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। वाले नोट्स भी होते हैं, उसको भी आपको पहचानने में मदद हो सकती है, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये नोट का पूरा सेट है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम पहले टोडी वाला ऑक्शन में ये सेट बिका था। कब की बात है, 11 फ़रवरी 2021 की, ठीक है। ये सेट बिका था 3750 रुपये में। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट की गई थी 2000 रुपये से, 2 से 2500 एस्टिमेशन प्राइस रखी गई थी इन 5-6 नोटों की। लेकिन ये बिकी कितने में, 6 नोट
3750 रुपया। इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे है। स्टार वाली नोट है और साथ में नंबर भी है, देखिए 786598 वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, रघुराम राजन जी के सिग्नेचर वाली नोट। तो ऐसा होता है। अभी इसमें और देखिए आप ये वाली नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो नंबर है कितना सुपर फैंसी नंबर है, 10 लाख वाला नंबर इसको कहा जाता है। और ये ग्रेडेड की हुई नोट थी और ये बिकी है 13,000 रुपये में एक नोट, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है जिसको आपको पता होना चाहिए कि नंबर से भी, फैंसी नंबर होने से, सुपर फैंसी नंबर होने से नोट्स की प्राइसिंग काफ़ी हाई जा सकती है। और अगर कोई यूनिक नोट में अगर वो आ गई है, यानी कि कम छपी हुई नोट में अगर आई है जिसकी प्राइसिंग वैसे भी अगर 1000-2000 है नॉर्मल में, और उसी में अगर कोई फैंसी सुपर फैंसी नंबर मिल गया है तो उससे भी उसकी काफ़ी अच्छी खासी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो 5 रुपीज़ के ऊपर, 5 रुपीज़ के नोट्स के ऊपर। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।